सिंह राशि वालों की काम और कारोबार से जुड़ी परिस्थितियां आपको मुश्किल में डाल सकती हैं, इसलिए किसी भी तरह का बदलाव करने की ज़रूरत नहीं है। धैर्य रखें, इस समय को बीत जाने दें। क्या करना चाहिए इस समय में? बहुत सारे लोगों से चुनौतियां झेलनी पड़ रही हैं, रुकावटें भी हैं और मुश्किलें लगातार बनी हुई हैं। आपका भरोसा बहुत अच्छा है, पर आपसे गलती भी करवा सकती है। क्या ना करें इस समय? जल्दबाजी में कोई कदम उठाना ठीक नहीं है। कोई ऐसा रास्ता ना अपनाएं जो आपकी मुश्किलों को बढ़ा दे या आपकी आर्थिक स्थिति पर बुरा असर डाले। काम और कारोबार को लेकर गलती भरा समय है, नुकसान भी हो सकता है। खासकर अगर आप कोई फैसले जल्दबाजी में करेंगे तो मुश्किलें ही हाथ लगेंगी। सेहत से जुड़ी परेशानियां रह सकती हैं, पर उससे भी अहम बात यह है कि आपके मन में किसी करीबी प्रियजन की सेहत को लेकर भी चिंता हो सकती है। अपने बच्चों का भी ख्याल रखने की जरूरत है। कन्या राशि वालों ने अपने पैसे को बहुत अहमियत दी है और इस चीज़ के अच्छे नतीजे भी प्राप्त हुए हैं। पर एक बड़ा कारण यह भी रहा है कि हाल में आपके काम और कारोबार में वृद्धि हुई है। क्या करना चाहिए समय में? लोगों के साथ और सहयोग को समझना होगा और उनसे जुड़े रहना होगा। ये आपकी ताकत है जो आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकती है। ज़िंदगी की खुशियाँ इसी बात पर निर्भर करती हैं। क्या ना करें इस समय में? पैसे की अहमियत है, पर पैसे के लेन देन में विचारों का मतभेद हो सकता है, इसलिए ऐसा कुछ ना करें कि किसी को खुश करने के प्रयास में आप अपना नुकसान करते चले जाएं। ज़रूरत से ज़्यादा पैसा जुटाना या उधार लेना भी ठीक नहीं है इस समय। आपकी पैसे की स्थिति को देखें तो तकदीर ने आपका पूरा साथ निभाया है, इसलिए आपकी समृद्धि बढ़ी हुई है। अचानक बनते हुए हालात भी आपकी मदद कर रहे हैं और तकदीर आपका पूरा साथ निभा रही है। कोई प्यार का रिश्ता प्रबल भी है और बहुत सारा उतार चढ़ाव भी है उसमें। आप इस रिश्ते को अपनी मंजिल तक पहुंचाने के लिए वचनबद्ध। सारी अच्छी बातों के बावजूद इस रिश्ते में अभी स्थिरता नहीं है। तो रिश्ते में कैसे स्थिरता आए, ये इस समय की प्रायोरिटी होनी चाहिए, प्राथमिकता होनी चाहिए। सवाल लेंगे सर। सवाल जिनका है उनका नाम ना बताया जाए, ऐसा आपने चाहा है, तो हम ये चाह रहे हैं कि आप अपना ध्यान से सवाल सुनिए ताकि आप समझ पाएं कि हम आपकी बात कर रहे हैं। बलिया में जन्म हुआ है, 4:27 पर दोपहर बाद शाम को, 20/12/1982 ये है डेट ऑफ बर्थ। एग्रीकल्चर इंजीनियर हैं, 10 साल का वर्क एक्सपीरियंस है, ऑटोमोबाइल सेक्टर में भी इन्होंने काम किया है। अभी जॉब नहीं है 3 साल से और जॉब चाहते भी नहीं है। आप थोड़ा सा समझें इनके सवाल को। जॉब नहीं चाहते, पत्नी से पिता से डिस्प्यूट भी है इनका इस समय, उसमें भी परेशान है और दोनों इनके खिलाफ हैं। तो पत्नी भी खिलाफ हैं, पिता भी खिलाफ हैं, जॉब है नहीं, जॉब चाहते भी नहीं है। इनकी कुंडली क्या कह रही है? कुछ उलझने हैं, कुछ क्या खुद बना रहे हैं ये? आपकी कुंडली है जी वृषभ लगन की और मकर राशि की। आपकी महादशा इस समय चल रही है जी शनि की, और अंतर्दशा भी चल रही है शनि की अक्टूबर 2023 तक। आपने कहा आप एग्रीकल्चर इंजीनियर हैं और 3 साल से आपके पास जॉब नहीं। क्या कारण रहे कि 3 साल आपने जॉब नहीं की, ये आपने कुछ नहीं लिखा है, पर कुंडली भी बहुत कुछ दर्शाती है, बताती है कि आपके मन का भटकाव भी कुछ ऐसा रहा है। कुछ तो आपने रिश्तों की बात कही, उसकी वजह से भी हो सकता है। कुछ आपका मन भी लग नहीं रहा है काम में, ये भी एक कारण हो सकता है। लेकिन प्राथमिकता क्या है फिर? कुंडली की ओर से अगर मैं इशारा समझूं तो प्राथमिकता तो ये है कि सबसे पहले आपको अपना कैरियर बहाल करना, और उसके लिए एक अच्छा समय बनता हुआ नज़र आ रहा है। आने वाले 2-3 महीने में ही आपको जॉब मिल सकती है। अब अपने मन को आपको समझाना पड़ेगा और उस रास्ते पे चलना पड़ेगा। अपने आप से तो जॉब नहीं आ जाएगी ना, आपको ही कोशिश करनी पड़ेगी अपने कैरियर को बनाने के लिए, तभी जाके ज़िंदगी की बाकी चीज़ें भी पकड़ में आनी शुरू हो जाएंगी। तो इसलिए सबसे पहले तो आपको 2-3 महीने में वो जॉब ले लेनी है। और जहाँ तक पारिवारिक झगड़ों को संभालने की बात है, उसमें भी आपको ही कोशिश करनी पड़ेगी। अपने अंदर भी बहुत सारे बदलाव लाने पड़ेंगे। आप बहुत ज़्यादा भावुक हैं, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम्स में सोच के आपने अपने निजी जीवन के रिश्तों में भी बहुत सारी परेशानियां लाई हैं। चाहे वो गलती किसी की भी हो, लेकिन आपकी भावुकता तो बनी ही हुई है जिसकी वजह से परेशानियां बढ़ी हैं। तो आपको भी अपने अंदर परिवर्तन लाने और रिश्तों को संभालने की कोशिश करनी। एक आम इंसान के लिहाज से कहें तो जब डिश यानी खिचड़ी अगर बहुत गर्म है
तो किनारे से खाने की कोशिश करनी चाहिए ताकि हाथ ना चले। आपने अलग अलग पहलुओं में ज़िंदगी के अपने आप को उलझा लिया है, तो इसलिए एक तरफ से शुरुआत करें, धीरे धीरे सब कुछ सुलझना शुरू हो जाएगा। और वो एक दिशा है आपका करियर। अगले 2-3 महीनों में करियर की एक दिशा खुलती दिखाई दे रही है, पहले उस दिशा पर चलें। धीरे धीरे आप देखेंगे चीज़ें भी कुछ कुछ बेहतर होती जाएंगी। बाकी आपको अपने ऊपर, अपनी भावुकता पर भी काम करना होगा। सब कुछ ठीक हो जाएगा। एक साथ सब कुछ ठीक करने की कोशिश ना करें, एक एक कदम आगे बढ़ाएं। हमें उम्मीद है सब कुछ अच्छा होगा आपके जीवन में। आगे बढ़ते हैं, एक और सवाल ज्योतिष गुरु के सामने रखते हैं। उनका भी नाम नहीं बताया जाए, ऐसा उनका अनुरोध है। 7/7/1996, 12:30 दोपहर में जन्म हुआ है, जामनगर। IT इंजीनियर हैं। बड़ा मासूम सवाल है ज्योतिष गुरु जो ये पूछ रही हैं, वो ये है कि मेरा स्वभाव कैसा है, ये आप बताइए। तो आगे बढ़ते हैं। शादी कब होगी, लड़का कैसा मिलेगा, शादीशुदा जिंदगी कैसी रहेगी, लव मैरिज होगी, अरेंज मैरिज होगी, विदेश जाने का योग है, शिफ्ट होने का योग है, या फिर सिर्फ घूमने के लिए ही योग है। आखिर में लिखती हैं, गुस्सा बहुत क्यों आता है मुझे। तो स्वभाव अपना ही बता दिया उन्होंने जी, लास्ट में स्वभाव भी बता दिया। अब कुंडली क्या बताती है, ये आपको बताना है। आपकी कुंडली है जी कन्या लगन की और मीन राशि की। आपकी महादशा इस समय चल रही है जी शुक्र की, और अंतर्दशा भी चल रही है शुक्र की जुलाई 2025 तक। आपने बहुत सारी बातें लिखी हैं, अपना स्वभाव भी बता दिया, पर अगर मैं उन सारी बातों से एक आध प्राथमिकता का क्षेत्र खोजने की कोशिश करूं आपकी कुंडली में, तो वो आपका विचार जो है इस समय बना हुआ वो है शादी को लेकर। आप चाह रही हैं शादी हो जाए, और उसके लिए 1.5 साल का वक्त लग सकता है, तो थोड़ा समय लगेगा। पर इस समय की आपकी सोच क्या बन रही है? आने वाले कुछ महीनों में किसी प्यार के रिश्ते की ओर आपका रुझान हो सकता है, मन में विचार हो सकता है, लेकिन शादी में समय है, इसलिए थोड़ा सा रुक जाने की ज़रूरत है। विदेश के लिए भी आपने सवाल पूछा है। विदेश के लिए देखिए, आपकी कुंडली पहली बात तो मना नहीं करती, लेकिन अभी वक्त नहीं आया। तो यहाँ पे बहुत बड़ा मार्गदर्शन है कि जब वक्त ही नहीं आया तो भटकते चले जाने से या व्यर्थ में प्रयास करते चले जाने से भी कुछ हासिल होने वाला नहीं। इसलिए थोड़ा सा रुक जाइए, भविष्य में मेहनत करते रहिएगा उस विचार को आगे बढ़ाने के लिए। अभी आपको इंतज़ार करना पड़ेगा, अभी बहुत जल्द में कोई ऐसा समय नहीं है जो आपको विदेश ले जाए या विदेश में आपको सेटल कर जाए। तो कुंडली इशारा कर रही है कि अभी आपको अपने करियर पर ही फोकस करना है, यहीं पर देश में ही। 1.5 साल बाद शादी का सुंदर सा समय है। तो ये जो 1.5 साल का मौका आपको मिल रहा है, आपको अपने स्वभाव पर भी काम करने का एक मौका मिल रहा है। और जो आपने कहा कि आपको गुस्सा बहुत आता है, तो आधी जंग तो आप जीत चुकी हैं। आपको अपनी एक कमी पता है और उस कमी को दूर कर लीजिए। 1.5 साल बाद जब एक सुंदर सा समय है शादी का, तब तक अपनी इस आदत से भी आप मुक्ति पा सकती हैं। और इसके लिए राशिफल आपकी बहुत मदद कर सकता है। एक खुशनुमा इंसान बनाने में हम आपको मदद कर सकते हैं। बस हमारे साथ रहिए, ढेर सारी सकारात्मकता रोज हम आपको देंगे, इस आशा के साथ कि आपका आने वाला जीवन एक सुंदर जीवन हो। खैर, आगे बढ़ते हैं और अगली राशि हमारे सामने आती है तुला और वृश्चिक। तो तुला और वृश्चिक राशि आपके लिए देख लेते हैं कैसे हैं आने वाले पल। करियर, कारोबार, पैसा, प्यार, मोहब्बत, सेहत, इनके लिहाज से क्या कह रहे हैं आपसे और आपको क्या करना है। तुला राशि वालों का काम और कारोबार के प्रति समर्पण सराहनीय है, जिसके चलते आपको तरक्की भी मिल सकती है या लोगों की नज़रों में आपकी साख बढ़ सकती है। हालात अनुकूल हैं, पर अपने अहम को बढ़ाते चले जाने से बचना होगा, क्योंकि ऐसा करने से आप लोगों को अपने खिलाफ करते चले जाएंगे। अगर किसी वजह से विचार नहीं मिल रहे तो भी अपने काम से मतलब रखें। क्या करना चाहिए समूह में? ज़िंदगी में हर इंसान अपनी कोशिशों से अपने हालात को बेहतर करता है। आपके अंदर भी ये अच्छाई है। आप कर तो बहुत कुछ रहे हैं, पर ऐसा लगता है जैसे सब कुछ बिखरा सा पड़ा है। क्या ना करें इस समूह में? किसी भी तरह का भटकाव अच्छा नहीं है। बहुत सारी चीज़ों को एक साथ छेड़ लेने से भी नुकसान ही होता है। आप सही भी हों तो भी अपने से वरिष्ठ लोगों को आप कहीं नाराज ना करते चले जाएं। काम और कारोबार की ओर देखें तो जिंदगी की रुकावटों को समझना बहुत जरूरी है। रुकावटें आपको नीचा गिराने के लिए नहीं, बल्कि आपको कुछ सिखाने के लिए बनती हैं। उन्हीं रुकावटों से आपकी शख्सियत में निखार आ सकता है। रिश्तों से जुड़ा सुख है, पर लोगों के प्रति मन में अविश्वास भी बहुत है, जिसे दूर करना होगा। घर परिवार में किसी को नाराज करते चले जाएंगे तो वही लोग आपके खिलाफ भी होते चले जाएंगे, और इसी से बचने की जरूरत पड़ेगी। वृश्चिक राशि वालों का तकदीर ने भरपूर साथ निभाया है, पर तकदीर आपको
धोखा भी दे सकती है। इसलिए आपको ये समझना पड़ेगा कि किसी भी स्थिति के पीठ पीछे क्या हो रहा है, और शायद वो हालात उतने सुखद ना हो जितना कि आप सोच के चल रहे हैं। क्या करना चाहिए इस समय में? अपने ज्ञान और अपनी क्षमताओं को निखारते चले जाएंगे तो बात बन जाएगी। अपनी मेहनत से ही आप इस समय की चुनौतियों को संभाल पाएंगे, और इस सारे प्रयास में आपको बहुत ज़्यादा नियमित बने रहना होगा। क्या ना करें इस समय में? सिर्फ तकदीर के भरोसे ना चलें, क्योंकि तकदीर को सहारा देने के लिए आपकी मेहनत में कोई कमी नहीं है। इसलिए मेहनत को आधार बना लें। कुछ नया सीखने और करने के प्रयास में भी अपनी ओर से कोई कमी ना रखें। किसी करीबी व्यक्ति की बातों में इस रूप से ना आए कि आप आंख बंद करके बात मानते चले जाएं, क्योंकि कोई ना कोई छुपा हुआ नुकसान हो सकता है। मन में अविश्वास बिठाकर लोगों को खुद से दूर कर लेना भी ठीक नहीं है। कुछ सीखना है तो कुछ पढ़ना होगा, और कुछ पढ़ना है तो मेहनत भी करनी होगी। सीखने और पढ़ने का ये ताना बाना इतना सुंदर बना हुआ है कि आप इससे पूरा फायदा उठा सकते हैं। तो सीखने, समझने, ज्ञान हासिल करने का ये समय है आपके लिए।